नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कटिहार मनिहारी के बाघमारा पंचायत स्थित गांधी टोला की रहने वाली जीविका दीदी खुशबू कुमारी और उनके पति अवधेश कुमार चौधरी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने वाले हैं और उन्हें दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुलावा आया है। वो 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन समारोह में शामिल होंगी और मुख्य अतिथि रहेंगी। वहीं आपको बता दें कि इस सम्मान को लेकर मनिहारी में काफ़ी खुशी का माहौल है। वहीं जीविका दीदी खुशबू कुमारी ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि जीविका दीदी में जब मैं जुड़ी जीविका में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। 2014 में मैं जुड़ी इस कार्यक्रम में, इस योजना में, और मैं आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही हद तक सुधर गई है। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति जो है मजदूरी करते थे, मैं भी अपने पति के साथ मजदूरी करती थी। बाकायदा मैं जीविका में जुड़ी। मैंने 30,000 रुपये लोन लिया और समय से चुका दिया। फिर मैंने 50,000 रुपये लिया और उससे सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू किया और आज हमारी स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है और हम सब्जी बेचने का काम करते हैं। आज खुशबू कुमारी अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है और महिलाओं के लिए एक संदेश दे रही हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। क्या कुछ बोल रही हैं खुशबू कुमारी की जुबानी आप सुनिए। प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि उनको किया गया है कि हम 15 अगस्त में जाने का खुशी की बात है कि हम जब जीविका में जुड़े तो जाने का वहाँ पर मौका मिला। जीविका में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा से पड़ रहा है कि जीविका में हम पहले 2014 में जुड़े। उसमें हम 10 रुपया बचत करते थे। बचत करते करते हमको जब समूह में आरएफ की राशि 30,000 लोन आया तो हम उससे जब समूह की बैठक में गए तो सीएम दीदी को बताएं कि हम 10,000 का हमको ज़रूरी है, हमको लोन चाहिए। तो हम वो सब 12 दीदी को 10,000 रुपया का लोन का प्राप्त हुआ। तो उस 10,000 रुपये से हम सब्जी का बिजनेस किए। बिजनेस करते करते थोड़ा आगे बढ़ गए और 10,000 हम किस्ती के रूप में 1,000 पर मंथ जमा कर दिए। हम किस्ती कर दिए, धीरे धीरे आगे बढ़ गए। फिर हम 10,000 हो गया तो फिर हम 10,000 लोन लेके धीरे धीरे व्यापार के रूप में आगे बढ़ते चले गए। तो 50,000 लोन ले, जब हम मेरे पास और कुछ पैसा था तो पैसा से हम जब परवल मंडी डाक हुआ तो हम 2.5 लाख में उसको हिस्सेदारी के रूप में हिस्सा ले लिए उस मंडी में। उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ गए और हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छा स्कूल में। पर मंथ 10,000 उसमें मेरा 2 बच्चा है, 10,000 उसमें खर्चा होता है पर मंथ। आगे धीरे धीरे बढ़ गए और हम जब जीविका में जुड़े तो पढ़े लिखे थे। तो जब बचत में जाते थे दीदी बोली कि FI हेल्प डेस्क का एक BPI में काम है, आपको करना है। तो हम बोले जी हमको ज़रूरी, हम काम करेंगे। तो बोली आवेदन दे दीजिएगा, BPI में जमा होता है आवेदन दे दीजिएगा। जब हम आवेदन दिए जस्ट 1 सप्ताह बाद मेरा एग्ज़ाम हुआ हेल्प डेस्क का। हम एग्ज़ाम भी दिया और मौखिक जो पूछते हैं वो भी पूछा गया। तो बस फिर 3 दिन बाद हमको कॉल गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है हेल्प डेस्क, आप काम करना चाहिए। ऑफिस फिर बुलाए, हमको पूछेगा तो बोले ठीक है सर हम करेंगे। तो हमको सर थे, सर भी थे जो AC सर अमरकांत सर थे। हमको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं थे, कैसे भरेंगे। तो सर समझाएं कि ऐसे ऐसे भरना है। और राजू है वो भी हमको सपोर्ट किए हैं कि सपोर्ट जाएगा। जीविका में जुड़ने से पहले जैसा पता चला कि आप और आपके पति मजदूरी करते थे, तो वो सफ़र कैसा था और आज अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव महसूस करते हैं? वो सफ़र तो बहुत कठिन था सर। धीरे धीरे हम जब जीविका में जुड़े तो अब आज हम महसूस कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ गए हैं। ये जीविका के लिए बेहद खुशी की बात है और गौरवान्वित की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आमंत्रण पे जीविका मनिहारी से हमारी जीविका दीदी 15 अगस्त के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जा रही हैं, विशेष अतिथि के तौर पे। और जैसा कि बताना चाहेंगे कि कटिहार जिला एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के द्वारा जो है आकांक्षी जिला है
और कटिहार जिला के अंतर्गत 3 ब्लॉक में आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड के अंतर्गत मनिहारी, बलरामपुर और कुर्सेला ब्लॉक आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो जिसमें प्रधानमंत्री का आमंत्रण था कि आकांक्षी कार्यक्रम प्रखंड अंतर्गत ब्लॉक में विशेष तौर से अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था। 15 अगस्त में वहां से भाग लेंगे। तो जीविका मनिहारी को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जीविका दीदी को यहां से नामित किया गया। तो इसके लिए हमारे बाघमाड़ा पंचायत की खुशबू दीदी जा रही हैं। 12 तारीख को यहां से देवघर से इनका फ़्लाइट है और 12 तारीख को ये दिल्ली पहुंच जाएंगी और वहां पार्टिसिपेट करेंगी। जीविका शुरू से जो है जीविका का मुख्य उद्देश्य रहा है महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना। और हम लोग समूह निर्माण के बाद महिलाओं का विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उसकी आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक सशक्तिकरण हो। आर्थिक समृद्धि हेतु महिलाओं का जो है समूह का हम लोग सबसे पहले बचत खाता खुलवाते हैं बैंकों में। बचत खाता खुलने के उपरांत उसमें रिवॉल्विंग फंड 30,000 रुपया दिया जाता है। फिर उसी समूह में 1 लाख रुपया ICF की राशि दी जाती है। उसके बाद फिर बैंकों के माध्यम से बैंक ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है अलग अलग फेज में। शुरुआत में 1.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर पुनः 6 लाख। और समूह से पैसा लेकर हमारी जो जीविका की दीदी होती है वो विभिन्न प्रकार का जीविकोपार्जन संबंधित कार्य करती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और अपने घर में अपने पति को, अपने परिवार को सपोर्ट करती हैं और अपने अपने जीवन को जो है काफ़ी समृद्ध बनाती हैं और अपने परिवार में खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। जीविका लगातार सतत प्रयास करती रही है कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो और आगे भी करती रहेगी। खुशबू दीदी का जो सफ़र है वो कैसा रहा? जीविका में जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या प्रभाव? खुशबू दीदी से हमारी बात हुई तो खुशबू दीदी के द्वारा बताया गया कि जीविका मनिहारी में उनका जुड़ाव 2014 ईस्वी में हुआ था। और जुड़ाव से पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। दीदी के पति और दीदी स्वयं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। जीविका से जुड़ने के बाद समूह से सर्वप्रथम दीदी ने 10,000 रुपया का ऋण लिया रिवॉल्विंग फंड से। उसके बाद उस पैसे से दीदी ने छोटा सा सब्जी का खरीद बिक्री का शुरुआत किया। और उसके बाद जब और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मुनाफा हुआ, पुनः दीदी समूह से फिर 50,000 रुपया का ऋण ली और उसी में अधिक पूंजी लगाकर बृहत पैमाने पर सब्जी का खरीद बिक्री करना शुरू करी। वहीं उनके पति अवधेश कुमार भी बताते हैं कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारी पत्नी की वजह से आज हमारी स्थिति इतनी हद तक सुधारी हो गई है और हमारी स्थिति बहुत ही बेहतर हो। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।